सभी स्नेही जनों एवं सुधी साधकों को सादर वंदे। जय श्री कृष्ण। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 6 आत्म संयम योग और आज का श्लोक है श्लोक संख्या 8। आइए इसका पठन वाचन करें और फिर इसके सरल सार और भाव को जानने, समझने और ग्रहण करने का प्रयास करते हैं। ज्ञान विज्ञान तृप्तात्मा कूटस्थो विजितेन्द्रियः युक्त इत्युच्यते योगी समलोष्टाश्मकाञ्चनः। इसका सरल शाब्दिक अर्थ इस प्रकार है, जिसका अंतःकरण ज्ञान विज्ञान से तृप्त है, जिसकी स्थिति विकार रहित अचल है, जिसकी इंद्रियां भली भांति जीती हुई हैं और जिसके लिए मिट्टी, पत्थर और सुवर्ण मतलब सोना समान है, वह योगी युक्त अर्थात भगवत प्राप्त है ऐसे कहा जाता है। यानी द योगी हुज माइंड इज सेटेड विद ज्ञान एंड विज्ञान, हु इज अनमूव्ड under any circumstances, whose senses are completely under control, and to whom earth, stone and gold are all alike, is spoken of as a God realized soul। तो इस श्लोक में परमात्मा को प्राप्त हुए पुरुषों के लक्षण और उसके महत्व का वर्णन किया गया है। तो पदच्छेद के माध्यम से पहले हिंदी अर्थ देख लें संस्कृत शब्दों का। ज्ञान विज्ञान तृप्त आत्मा, यानी जिसका अंतःकरण ज्ञान विज्ञान से तृप्त है, पूरी तरह संतुष्ट है, अब कुछ और जानना बाकी नहीं है। कूटस्थ, जिसकी स्थिति विकार रहित है। विजितेंद्रिय, और जो अविचल है। विजितेंद्रिय है, जिसकी इंद्रियां भली भांति जीती हुई हैं। और समलोष्टाश्म कांचन है, जिसके लिए मिट्टी, पत्थर और सोना, स्वर्ण समान है, वह योगी मतलब योगी युक्त है, युक्त अर्थात भगवत प्राप्त है। इति ऐसे उच्यते कहा जाता है। तो सबसे पहले हम आदि शंकराचार्य जी के शब्दों में इस श्लोक का अर्थ और भाव जानने समझने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले वो ज्ञान और विज्ञान इन शब्दों का अर्थ मतलब बताते हैं। इनको जानना समझना बहुत जरूरी है पहले, क्योंकि अगले जो अध्याय है अगला, उसका तो नाम 7वें अध्याय का तो नाम ही ज्ञान विज्ञान योग है। तो इनके अर्थ को मतलब को जानना जरूरी है कि ज्ञान शब्द का मतलब क्या है, विज्ञान शब्द का अर्थ क्या है गीता में। तो शंकराचार्य जी लिखते हैं कि शास्त्रोक्त बातों को समझने का नाम, पदार्थों को समझने का नाम ज्ञान है, और शास्त्र से समझे हुए भावों को वैसे ही अपने अंतःकरण में प्रत्यक्ष अनुभव करने का नाम विज्ञान है। तो ऐसे ज्ञान और विज्ञान से जिसका अंतःकरण तृप्त है, यानी जिसके अंतःकरण में ऐसा विश्वास उत्पन्न हो गया है कि बस अब बहुत हो गया, अब तो कुछ भी जानना बाकी नहीं है, ऐसा जो ज्ञान विज्ञान से पूरी तरह तृप्त हुए अंतःकरण वाला है। दूसरा, तथा जो कूटस्थ है यानी अविचल रहता है और जितेंद्रिय हो जाता है, निर्विकार हो जाता है, वह युक्त यानी समाहित समाधिस्थ कहा जाता है। और फिर वो आगे बताते हैं कि ऐसा योगी मिट्टी, पत्थर और सुवर्ण को, सोने को समान समझने वाला होता है। यानी उसकी दृष्टि में मिट्टी हो, पत्थर हो या सोना हो, सब समान हैं। आगे वो कहते हैं कि वो तो एक ब्रह्मरूप ही उनमें समान देखने का भाव जानता है। देखिए, जो पूर्ण योगी है उसकी तृप्ति शास्त्रों में जो विद्वतापूर्ण बातें हैं, पांडित्य हैं, ज्ञान है, उससे ही नहीं होती, बल्कि दिव्य आत्मा अनुभूति की होती। वो शास्त्रों के अध्ययन से अधिक संतोष उसको वहाँ मिलता है, वो तृप्त हो जाता है। और शंकराचार्य जी को तो सभी कोट करते हैं कि शास्त्रोक्त पदार्थों का परिज्ञान, वो तो ज्ञान है, और विज्ञान शास्त्र से ज्ञात तत्व का स्व अनुभवकरण करना है। अब हम देखते हैं कि अविचल यानी कूटस्थ का क्या मतलब। वेदांत में आत्मा को भी कूटस्थ कहा गया है। कूटस्थोक्षर उच्यते,
तो कूट का अर्थ होता है निहाई या आहरण। ये एक लोहखंड है, एक उपकरण है, साधन है, जो कि सुनारों के पास और लोहारों के पास होता है। उसके ऊपर हथौड़े से चोट करके लोहे से औजार बनाए जाते हैं या सोने से गहने गढ़े जाते हैं विभिन्न आकार प्रकार में। हथौड़ों की चोटें तो बहुत पड़ती हैं, अनगिनत, लेकिन निहाई पर या आहरण पर, उस लोह पिंड पर कोई असर नहीं होता, कोई उसमें परिवर्तन नहीं होता। वो विकार रहित रहता है और अपने स्थान पर स्थिर रहता है, अविचल रहता है। तो इस प्रकार कूटस्थ का अर्थ हुआ कि जो कूट के समान अविचल अविकारी रहता है। ऐसे संतुष्ट पुरुष की यहाँ बात कही गई है कि वह स्वयं भी सभी परिस्थितियों में कूटस्थ बनकर रहता है। फिर आगे बात करते हैं समदर्शी। तो समदर्शी बन जाता है, यानी उसके लिए मिट्टी, पत्थर, सोना सब समान होते हैं, वो सबके प्रति समान भाव रखता है। यानी दूसरे शब्दों में इसका भाव देखें श्लोक का, तो वह व्यक्ति आत्म साक्षात्कार को प्राप्त तथा योगी कहलाता है, जो अपने अर्जित ज्ञान और फिर उसकी अनुभूति से पूर्णतया संतुष्ट रहता है, तृप्त रहता है। ऐसा व्यक्ति अध्यात्म को प्राप्त तथा जितेंद्रिय कहलाता है। वह सभी वस्तुओं को, चाहे वो कंकड़ हो, पत्थर हो, मिट्टी हो, सोना हो, एक समान देखता है। देखिए, परम सत्य की अनुभूति के बिना कोरा ज्ञान व्यर्थ होता है। देखिए, आध्यात्मिक ज्ञान से मनुष्य अपने संकल्पों में दृढ़ रह सकता है, लेकिन केवल शैक्षिक ज्ञान से, थ्योरेटिकल नॉलेज से वो बाहरी बहुत सारी कंट्रोवर्शियल बातें आती हैं, उनके द्वारा मोहित और भ्रमित भी हो सकता है। लेकिन जिसने उसको अनुभूत कर लिया है, अनुभव कर लिया है, अनुभूति जिसको हो गई है, ऐसा जो व्यक्ति है पूर्णतया तृप्त जो है, संतुष्ट है, आत्म साक्षात्कार प्राप्त है, जो युक्त हो चुका है परमात्मा से, ऐसा व्यक्ति ही आत्मसंयमी होता है और समदर्शी होता है। और योगी युक्त है, भगवत प्राप्त है, इसका मतलब है वो योगारूढ़ हो चुका है। ऐसे सिद्ध महापुरुष के सामने, यानी युक्त योगी के सामने तरह तरह की परिस्थितियां आती हैं, पर वो कूट की तरह ज्यों का त्यों निर्विकार रहता है और विजितेंद्रिय होता है, यानी इंद्रियों पर विजय प्राप्त कर चुका होता है। और वो तो बहुत जरूरी है, क्योंकि गीता में तो कहा है सर्व कर्म फल त्यागन ततः कुरु यथात्मवान, 12वें अध्याय का 11वां श्लोक। यानी कर्म फल के त्याग में भी जितेंद्रिय त्याग की मुख्यता है। फिर जो है समान समझने वाली बात है, सम लोष्टाश्म कांचन। लोष्ट नाम है मिट्टी के ढेले का, अश्म नाम कहते हैं पत्थर का, और कांचन वो तो स्वर्ण यानी सोने को कहते ही हैं। तो इन सब में सिद्ध योगी सम रहता है। सम रहने का मतलब ये नहीं कि उसको मिट्टी, ढेले, पत्थर में, इनमें जो डिफरेंस है उसका ज्ञान नहीं होता। उसको मालूम होता है कि ये ढेला है, ये पत्थर है, ये सोना है, ये ज्ञान अच्छी तरह होता है। उसका व्यवहार भी उनके अनुरूप ही होता है। सोने को वो तिजोरी में रखेगा, पत्थर और मिट्टी के ढेले को बाहर छोड़ देगा। लेकिन ऐसा होने पर भी उसमें ये भावना नहीं रहती कि ये स्वर्ण चला जाएगा तो मेरे मन पे क्या असर होगा, कोई असर नहीं होता। और फिर वापस मिल भी जाए तो उसके मन पे कोई असर नहीं होता। आने का, जाने का, बनने बिगड़ने से उसे कोई हर्ष शोक नहीं होता। यही तो होता है सभी परिस्थितियों में सम रहना। तो फिर उसके लिए जैसे पत्थर है वैसे सोना है, जैसे सोना है वैसे ही ढेला है मिट्टी का, और जैसे ढेला है वैसे ही फिर सोना है। इनमें से कोई मिल गया, इनमें से फिर कोई चला गया तो क्या, कोई बिगड़ गया तो क्या, उसके अंतःकरण में कोई विकार पैदा नहीं होता। तो जो लक्षण बताएं, विशेषताएं बताई, उसका महत्व बता रहे हैं भगवान कि युक्त इत्युच्यते योगी, यानी ऐसा ज्ञान विज्ञान से तृप्त, निर्विकार, अविचल, जितेंद्रिय, समबुद्धि वाला सिद्ध योगी युक्त अर्थात योगारूढ़ भगवत प्राप्त कहलाता है, समता में स्थित कहा जाता है। और बिल्कुल सरल शब्दों में इसका भावार्थ देखें तो वे योगी जो ज्ञान और विवेक से युक्त होते हैं और जो इंद्रियों पर विजय पा लेते हैं, वे सभी परिस्थितियों में अविचलित और निर्विकार रहते हैं और वे मिट्टी, पत्थर, सोने को एक समान देखते हैं। देखिए, एक तो होती है थ्योरेटिकल नॉलेज और एक होता है उसका प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन। ठीक है, अब गुरु के वचनों को सुना हो, शास्त्रों का अध्ययन किया हो, वहां से हमको एक सैद्धांतिक जानकारी मिली हो, थ्योरेटिकल नॉलेज, वो तो है ज्ञान। और विज्ञान क्या है? विज्ञान उसी ज्ञान की, उसी नॉलेज की अनुभूति है, जो कि आंतरिक जागरण और विवेक के रूप में
हमें प्राप्त हुई है, हमारे भीतर निहित है, जिसका हमने अनुभव किया है। तो उन्नत योगी की बुद्धि ज्ञान और विज्ञान से प्रकाशित रहती है। सिद्ध योगी जो है वो सभी पदार्थों का संबंध भगवान के साथ देखते हैं। क्यों देखते हैं? क्योंकि वो मानते हैं कि ये सब भगवान की माया है और माया का संबंध तो भगवान से होता है और ये सभी वस्तुएं उनकी सेवा के निमित्त हैं। तो इस प्रकार से वो समदर्शी हो जाता है। और कूटस्थ का तो मतलब बताया ही सही, मन को विषयों की अनुभूतियों से दूर रखना। विजितेंद्रिय, इंद्रियों पर विजय। युक्त मतलब भगवान से एकनिष्ठ हो जाता है, इसलिए वो तृप्त आत्मा बन जाता है, यानी अनुभूत ज्ञान के बल पर पूर्ण रूप से तृप्त संतुष्ट हो जाता है। देखिए, योग का क्या अर्थ है? योग का अर्थ है कि आत्मा का परमात्मा से मिलन। और मजे की बात यह है कि इस मिलन की ओर ले जाने वाला मार्ग, उसको भी योग कहते हैं। ज्ञान योग, कर्म योग, भक्ति योग आदि। अब योग के लिए प्रयासरत व्यक्ति है वो योगी कहलाता है। योग कई प्रकार के होते हैं, पर जो सर्वोच्च ज्ञान प्राप्त संतुष्ट तृप्त योगी है वो अत्यंत दुर्लभ होते हैं। और ऐसे सिद्ध योगी के गुण, विशेषताएं, लक्षण, महत्व यहाँ वर्णित हैं। और ज्ञान यानी नॉलेज तो हमने देखा शास्त्रों के अध्ययन से, गुरु से, बड़ों से, उपदेशों से, संदेशों से, शिक्षाओं के माध्यम से मिल जाती, वो तो आत्मज्ञान है। पर विज्ञान का अर्थ है प्रत्यक्ष आत्म साक्षात्कार, यानी थ्योरी और प्रैक्टिकल के बीच का अंतर है। सिद्धांत और व्यवहार, इसके बीच का अंतर मात्र है ज्ञान और विज्ञान। मान लो कोई सर्जन है, उसने बहुत सारी किताबें पढ़ ली और बहुत सारी थ्योरेटिकल नॉलेज ऑपरेशंस की, तरह तरह के ऑपरेशंस की इकट्ठी कर ली, सीख ली, याद रख ली, समझ ली। लेकिन अगर वो खुद ऑपरेशन करता नहीं है किसी भी मनुष्य का, किसी भी रोगी का, पेशेंट का, तो वो कैसे सीख सकता है कि ऑपरेशन करना क्या होता है? कैसे मतलब जो इंसिजन लगाया जाता है, कैसे मतलब जो है सर्जरी की जाती है? तो वो सर्जरी को कैसे सीखेगा जब तक वो उसका अनुभव नहीं करेगा? तो क्या फिर वो सर्जन कहलाएगा? तो यही अंतर है ज्ञान और विज्ञान के बीच में। यह अंतर हमें स्पष्ट रूप से समझना चाहिए। और वो तृप्त रहता है सिद्ध योगी। आत्म साक्षात्कार प्राप्त योगी आत्मा में पूरी तरह से तृप्त हो चुका होता है, संतुष्ट हो चुका होता है। अब और किसी तृप्ति की उसको आवश्यकता नहीं रहती, सदा के लिए संतुष्ट हो जाता है। और कूटस्थ यानी बाहरी जीवन में होने वाले परिवर्तनों से बिल्कुल अविचल रहता है, अप्रभावित रहता है, निर्विकार रहता है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता। क्यों? क्योंकि वह तो आत्मा में विश्राम कर रहा होता है। और आत्मा तो अचल है, शाश्वत है। कूटस्थ है वो भी, तो उसके लिए भी तो आत्मा के संदर्भ में कहा है ना, कूटस्थोक्षर उच्यते। तो योगारूढ़ वह है जिसने आत्मा के साथ एकात्मता प्राप्त कर ली है। और जितेंद्रिय होना यानी आत्मसंयमी होना, ये तो बहुत महत्वपूर्ण है अनुशासन की दृष्टि से। और फिर समदर्शी, मिट्टी पत्थर सोने को एक समान देखना, वो तो ये जानता है ना कि जितनी सारी प्राकृतिक वस्तुएं हैं ये 5 तत्वों का भिन्न भिन्न अनुपातों में संयोजन मात्र है, ईश्वर की रचना है, मात्र माया है। वह उनमें केवल आध्यात्मिक आधार देखता है, इसलिए उसकी दृष्टि पूरी तरह समतापूर्ण और संतुलित हो जाती है। वो तो यही देखता है कि सब उस सच्चिदानंद भगवान परमात्मा का अनंत सागर है। क्या छोटा, क्या बड़ा, क्या मिट्टी, क्या पत्थर, क्या सोना, किसी भी चीज का उसके लिए कोई विशेष मूल्य नहीं है। तो अब अगर कोई पूछते हैं कि योगारूढ़ मनुष्य के क्या गुण हैं, लक्षण हैं, तो हम कह सकते हैं कि शास्त्रों का ज्ञान, आत्मज्ञान, विज्ञान, अनुभूति उसकी, पूर्ण संतोष, तृप्ति, योग में अडिग दृढ़ता, इंद्रियों पर विजय, समदृष्टि, ये सभी योगारूढ़ होने के गुण हैं। तो अंत में हम डॉक्टर राधा कृष्णन जी के सरल शब्दों में इसका अर्थ देख लें कि जिस योगी की आत्मा ज्ञान और विज्ञान द्वारा तृप्त हो गई है और जो कूटस्थ, अविचल, अपरिवर्तनशील है और जिसने अपनी इंद्रियों को जीत लिया है और जिसके लिए मिट्टी का ढेला हो, पत्थर हो या सोने का टुकड़ा हो, एक जैसे हैं, उसे योग युक्त कहा जाता है। जय श्री कृष्ण। ओम श्री कृष्णार्पणमस्तु। डॉक्टर BK शर्मा के प्रणाम और किसी भी भूल अथवा त्रुटि के लिए क्षमा। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया।